महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है और सभी सियासी दल अभी से जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। इस बीच महायुति के अहम घटक दल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। गोंदिया क्षेत्र के पूर्व विधायक और पार्टी के बड़े नेता गोपाल दास अग्रवाल ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस वापसी का ऐलान कर दिया है। गोपाल दास अग्रवाल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंपा था। अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का दामन थाम लिया। गोपाल दास अग्रवाल 2 बार एमएलसी और गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 3 बार विधायक रह चुके हैं। अग्रवाल कांग्रेस के टिकट पर 2004, 2009 और 2014 में गोंदिया सीट से विधायक चुने गए थे। उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के बाद वो निर्दलीय उम्मीदवार विनोद एस अग्रवाल से चुनाव हार गए थे। आपको बता दें कि गोंदिया सीट महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र में आती है, जो कि कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रही है। 1952 से कांग्रेस ने इस सीट पर 12 बार जीत दर्ज की है। सिवाय 1995, 1999 और 2019 के। हाल ही में 73 वर्षीय गोपाल दास अग्रवाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंपा था। राजनीतिक विश्लेषक इसे भगवा पार्टी के लिए एक बड़ा झटका बता रहे हैं। बीजेपी को पहले ही मई 2024 के चुनाव में विदर्भ की 10 में से केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। केवल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ही अपनी नागपुर सीट को जीतने में कामयाब रहे थे। गोपाल दास अग्रवाल का कांग्रेस में स्वागत एआईसीसी के महासचिव रमेश चेन्नीथाल, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मंत्री नितिन राउत, सुनील केदार, शिवाजीराव मोघे, सांसदों और विधायकों की उपस्थिति में हुआ। रमेश चेन्नीथाल ने कहा, हम गोपाल दास अग्रवाल का कांग्रेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। विदर्भ के लोग हमेशा से हमारा समर्थन करते रहे हैं। हमें विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी वे हमारा साथ देंगे। नाना पटोले ने बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा, गोंदिया जिसे चावल शहर के रूप में जाना जाता है, वहां की चावल मिलों का कारोबार बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण बर्बाद हो गया। अब कांग्रेस विश्वास दिला रही है कि विदर्भ हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी बीजेपी को पराजित करेगी और महाविकास अघाड़ी एमवीए का फिर से झंडा एक बार लहराएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी लगातार दूसरी बार सबसे बड़ी बनकर उभरी थी। पार्टी ने 100 का आंकड़ा पार करते हुए 105 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना 56 सीटों पर रही थी। इसके बाद विपक्ष में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 54 सीटों पर, तो वहीं कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। बीजेपी लोकसभा चुनावों में 23 में से सिर्फ 9 सीटों पर आने के बाद तैयारियों में जुट गई है। लेकिन इस बीच राज्य में सामने आए ताज़ा सर्वे ने कहा है कि कांग्रेस नंबर 1 बनकर उभर सकती है। वहीं अब विदर्भ, जहां बीजेपी को अग्रवाल से काफी उम्मीदें थी, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि चुनाव में क्या अग्रवाल को टिकट दिया जाता है, बीजेपी उनके सामने किस चेहरे को उतारेगी, विदर्भ की जनता क्या अग्रवाल पर एक बार फिर भरोसा करेगी, ये सब तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।